हम अपनी ताकत से बढ़कर अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं? कश्मीर की करारदादों को दफन करना है। हिंदुस्तान कश्मीर को अमलन अपने में शामिल कर चुका है। भारत को तो हम नहीं चाहिए, वो तो उसके बगैर तरक्की कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। पाक मीडिया कह रहा है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो उन्हें कश्मीर पर भारत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच रहेगा तब तक पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत तो जंग के साथ भी तरक्की कर सकता है, तो कश्मीर का मामला भारत के लिए कोई मुसीबत नहीं बनेगा कभी भी, पर पाकिस्तान जंग के साथ तरक्की नहीं कर सकता, तो कश्मीर के रहते पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को आखिरकार सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकता। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। आप जानते हैं कि 20 जनवरी 2004 को मुआहिदा इस्लामाबाद हुआ और परवेज मुशर्रफ जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उस सिग्नेचर है वो मुआहिदा आज भी निकाल के पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, वाजपेयी तो आए थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी जाएगा इंक्लूडिंग कश्मीरी जाएगा तो वो यानी उसको रोकना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल करके क्रॉस करके जाएगा वो टेररिस्ट है, कश्मीरी इंक्लूडेड। माजी को हम तब्दील नहीं कर सकते। और बहरहाल ये खुशाइंद बात है, पीस अगर हम इंडिया के साथ अचीव कर जाएं तो ये अच्छी बात है। अगर ये मौजूदा हुकूमत के दौर में हो जाए, इनका ताल्लुक पीस कराने से हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये इनके अहद का कोई वाहिद कारनामा होगा कि इनके दौर में कोई एक अगर अच्छा काम हुआ तो वही, अगर ये हो गया। एट व्हाट कॉस्ट? ये पीस किस कॉस्ट पे हो? हम अपनी ताकत से बढ़कर अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं? जो हमारी ताकत है, आपको हमारी इकोनॉमी का इल्म है, हमारी यानी हम किससे छुपा हुआ है? अब मुझे बताएं, इस कमजोर पोजीशन में आखिर हम ख्वाहिशात पे, यानी दूसरा हमारी यानी भारत इतना जो बड़ा मुल्क है, दुनिया रीजन का भारत नहीं नाजी साहब, बाकी तमाम तर चीजें अपनी जगह, लेकिन अपने मौकिफ से भी हम पीछे हट जाएं, अपने मौकिफ से भी पीछे। क्या बात कर रहे हैं ना, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हम छोटा मुल्क तो हम कंपैरेटिवली आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से पिछले 70 साल से थे, लेकिन हमारा मौकिफ तो अपनी जगह कायम रहा। आज हम अमन की तलाश में क्या अपने मौकिफ से ही हट जाए, दस्तबरदार हो जाएं, तो फिर तो बड़ी हमने हमाकत की जो 70 साल हम अपने मौकिफ पे खड़े रहे। सर, वो मौकिफ था क्या? मेरी गुजारिश सुने ना, आप उस मौकिफ को लेकर ऑपरेशन जबराल्टर किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम किया, 65 की वॉर हो गई, 71 में मुल्क टूट गया। बात यह है कि एटम बम भी चल गया, मतलब आपने हासिल कर लिया, उन्होंने भी, हमने भी। अब आप क्या कर सकते हैं? मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि आपको अमन चाहिए या नहीं, यानी मकबूजा कश्मीर में जुल्म खत्म हो। हमारा बुनियादी मसला तो खुर्शीद कसूरी का थोड़ी देर पहले जिक्र आया, तो खुर्शीद कसूरी यही तो बताते हैं कि जब ये हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ये पीसफुल करने, जो दुनिया के जितने भी यानी आप कहें कि फैसिलिटेट करने के लिए जो भी मुल्क आया, वो पहली बात ही ये करते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर में, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, क्या वहां पे आपको अमन चाहिए, बंदों ये जुल्म का खात्मा चाहिए? पहली बात ये है। अगर चाहिए तो फिर हमें वो बातें जाहिर माननी होगी जो हमारी। अच्छा, दूसरी तरफ भारत को भी देखें, यानी ऐसा नहीं है कि वो आप ये कहें नाजी साहब कतई कलामी की माजरत, लेकिन बात अब बात जो है वो वहां पर अमन या एक पीसफुल कोई माहिदा या अमन की नहीं रह गई हुई। अज़ाइम तो भारत के बहुत खुलकर सामने आ चुके हैं, वो तो अब बलूचिस्तान तक को लैदा करने की बात करते हैं। पाकिस्तान में समझें अरसलान, इस बात को प्लीज समझें, भारत का हमारे कश्मीर पर क्लेम है। भारत पहले से जिस इलाके पे काबिज है वो ऑलरेडी उनके पास है, क्या हम छुड़वा सके हैं? जब नहीं छुड़वा सकते तो फिर इसका मतलब पीस को मौका देना चाहिए। इसमें अगर हम इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन, जाहिर है कि इसका एक बैकलैश आएगा, जाहिर है इसका एक रिएक्शन होगा। जो आपके जज्बात हैं इसको हर पाकिस्तानी समझता है, मैं भी समझता हूं, ये दुख की बात है, लेकिन क्या करें? क्योंकि पीस को हथियार डालने के बराबर एक इकदाम समझता हूं, तो इसलिए मैं तो उस तरफ वो उस नुक्ता नजर के साथ नहीं हूं। अगली बात यह है कि ये जो बात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कही और इमरान साहब ने, तो मैं जरा बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही के मुतालिक बात कर लेता हूं। उनके अज़ाइम तो बहुत अच्छे हैं
और मैं उनका बड़ा मुद्दा हूं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, लेकिन जहां तक माजी को दफन करने की बात है तो मैं एक फिक्रे में ये बता सकता हूं कि चाहे उनका मतलब था या नहीं कि माजी को दफन करने का मतलब कश्मीर की करारदादों को दफन करना है। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, लोग तो वैसे जिक्र में कह देते हैं ना कि हम तारीख का तालिब इल्म है। मेरे उंगलियों पर इस्लाम की इब्तदा से लेकर पाकिस्तान के मौजूदा हालात तक तमाम एजाद शुमार मौजूद है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हिंदुस्तान कश्मीर को अमलन अपने में शामिल कर चुका है। दूसरी बात, पाकिस्तान एक कमजोर रियासत नहीं है। जो आपका इस वक्त अस्करी कुव्वत है, अभी भी आपने रेटिंग देखी है दुनिया में, जिसको मैं अहमियत तो नहीं देता, वो 15 से 10 पर आ चुकी है आपकी फायर पावर। न्यूक्लियर स्टेट से हटकर बात कर रहा हूं, रवायती असलहे के तौर पर आपकी आर्म फोर्सेस बिल्कुल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। लीडरशिप का मसला है और वो जब भी कभी आई तो हम इकदाम करेंगे और करना चाहिए। देखिए, ये जो फिक्रा हम सुनते हैं ये बड़ा काम का फिक्रा है और बड़ा खतरनाक है फिक्रा, बल्कि इन मानों में कहूंगा कि हमें बर्रे सगीर में अमन चाहिए। भारत को तो अमन नहीं चाहिए, वो तो उसके बगैर तरक्की कर रहा है। हम कहते हैं खित्ता तरक्की करना चाहिए, खित्ते को तरक्की करनी चाहिए। भारत तो खित्ते में तसादुम के साथ तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान को बरह रास्त खतरा एक दुश्मन रियासत इंडिया से है और कश्मीर अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो मैं आपको एक तंबी कर देता हूं। आप कैसे वापस ले सकते हैं पिशाच साहब? तरीकाकार क्या है कश्मीर लेने का? अगर आप कश्मीर का मसला हल नहीं करते और कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद नहीं कराते, ये फिक्रा जो अहले इक़्तिदार के मुंह से नहीं निकलता कि हमने कश्मीर को आजाद कराना है, इसकी तरफ कौम को लाने के लिए एक अहले इक़्तिदार की जरूरत है, क़यादत की जरूरत है, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी रवायती कुव्वत बन चुकी है हमारे पास। हम इस वक्त किसी कमजोरी का शिकार नहीं है। मेरे हाथ पर पाकिस्तान की एक एक डिवीजन की जो कुव्वत है कोर की उंगलियों पर है। कहें तो मैं आपको अगले 1 घंटे उस पर लेक्चर दे सकता हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तान कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर पाकिस्तान से कोई कश्मीरी भारत या कश्मीर में गया हमला करने के लिए, तो ये क्या अजीब गरीब बात है। मतलब कि अगर पाकिस्तान से कोई आया कश्मीर में, वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है जब तक वो बंदा कश्मीरी है। ये कैसी बात होगी? ऐसे तो भारत में भी बहुत सारे बलूच है, तो भारत से अगर कोई पाकिस्तान में गया बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने, तो क्या वो भारत की जिम्मेदारी नहीं है उन्हें रोकना? तो एक कौन सी बात पाकिस्तान कह रहा है ये मुझे समझ नहीं आता। पाकिस्तान से कोई बंदा अगर भारत में आया, क्योंकि भारत या कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत पे हमला करने के लिए वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये कानून सबके लिए एक ही है। भारत से अगर कोई गया जो कभी नहीं जाता पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, तो उन्हें रोकना भी भारत की जिम्मेदारी है। तो पाकिस्तान ये अजीब गरीब बातें कर रहा है कि अगर कोई कश्मीरी पाकिस्तान से गया तो उनका हक है कश्मीर में हमला करने की, भारत या कश्मीर में। तो अजीब गरीब चीज़ पाकिस्तान कह रहा है। पाक मीडिया को मानना चाहिए कि उनके तरफ से अगर कोई भी भारत में आया भारत में हमला करने के लिए, तो उन्हें रोकना पाकिस्तानी सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि और किसी और की। किसी का हक नहीं बनता किसी और देश में जाके उनके देश के अंदर हमला करने की। ये हक कोई भी देश किसी को भी नहीं देता। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कश्मीरी हो या बलूच। तो पाकिस्तान को कम से कम ये सच्चाई माननी चाहिए। और पाक मीडिया ने जो कहा कि मुशर्रफ ने जो प्लान बनाया था, मतलब कि पीओके को पाकिस्तान रखे और भारत या कश्मीर को भारत, उस पे पाकिस्तान को राज़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत या कश्मीर को पाकिस्तान कभी भी नहीं ले सकता। तो मेरे मुताबिक ये चीज़ सही है, क्योंकि भारत या कश्मीर को पाकिस्तान कभी भी नहीं ले सकता और पीओके के चक्कर में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो जाएगी, जिसकी वजह से सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर पाकिस्तान मुशर्रफ के उस प्लान को फॉलो करना चाहता है, जिसमें मुशर्रफ ने कहा था कि आप भारत या कश्मीर को रखें और यहाँ पे हम पीओके को रखेंगे और जो एलओसी है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना देंगे और बाद में अगर कुछ करना होगा तो वो बाद में देखेंगे। तो ये प्लान मेरे मुताबिक सही है, क्योंकि इससे जंग तो नहीं होगी और पाकिस्तान भी कश्मीर पर रोना बंद कर देगा।
तो पाकिस्तान अगर इसको फॉलो करना चाहता है तो ये पाकिस्तान की मर्जी है, पर भारतीय सरकार इस पे अब क्या कहेगी ये मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत टाइम चला गया है। तो भारतीय सरकार अब इस पे क्या कहती है ये मुझे नहीं पता, पर अगर पाकिस्तान इसे फॉलो करना चाहता है तो ये पाकिस्तान भारत से इसके बारे में बातचीत कर सकता है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि इसका बैकलैश पाकिस्तान में आएगा, तो वो तो मेजर गौरव ने भी कहा है। मेजर गौरव ने कहा है कि पाकिस्तान अभी भारतीय कश्मीर को भारत का हिस्सा इसीलिए नहीं मान रहा क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी जो आम लोग हैं वो फिर पाकिस्तानी सरकार को नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो आम बात है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की तो उसका बैकलैश पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। और पीरजादा ने जो कहा है कि भारत जंग के साथ भी तरक्की कर सकता है, तो ये सही बात है, क्योंकि जैसे ये कश्मीर में आपको पता होगी पाकिस्तान कैसी हरकतें कर रहा है, फिर भी भारत तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान तो अभी दिवालिया होने की हालत में है, तो अगर जंग हुई तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और भारत तो वैसे भी तरक्की करता रहेगा। और आखिर में जो पीरजादा ने फिर से पलट के कहा है कि कश्मीर पर पाकिस्तान को पीछे नहीं हटना चाहिए और कश्मीर पर पाकिस्तान को भारत के साथ जंग करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो पाकिस्तान अगर ऐसी हरकत करना चाहते हैं तो भारत उसके लिए पूरी तरह तैयार है। भारत कभी जंग की शुरुआत नहीं करता, पर पाकिस्तान अगर जंग करना चाहता है तो पाकिस्तान की मर्जी है। तो पीरजादा अगर चाहता है कि पाकिस्तानी आर्मी फिर से जंग के बाद सरेंडर करे भारत के सामने, तो पीरजादा की मर्जी है और भारत इसके लिए तैयार है। पर मैं फिर से कहूँगा कि भारत कभी भी जंग की शुरुआत नहीं करता। और जो मुशर्रफ का प्लान है जिसका नाम पाक मीडिया भी कह रहा है वो लागू होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि भारतीय सरकार इस पर राज़ी नहीं भी हो सकते और कह सकते हैं नहीं हम पीओके को भी भारत का हिस्सा मानते हैं और गिलगित बल्टिस्तान को भी भारत का हिस्सा मानते हैं, और जब तक वो दोनों भारत का हिस्सा नहीं बनेगी तब तक पाकिस्तान और भारत के बीच ये मामला नहीं सुलझ सकता। तो ये भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।